आदित्य L1 मिशन लॉन्च। अब भारत ने लिए बड़े कदम, सूरज तक पहुंचना। इसरो सन मिशन। चंद्रयान 3 की धमाकेदार सफलता के बाद इसरो ने अपना अगला प्रोजेक्ट आदित्य L1 लॉन्च कर दिया है, क्योंकि अब भारत की तैयारी चांद के बाद धरती से सूरज तक छलांग लगाने की है। क्योंकि चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के बाद पूरी दुनिया इसरो की वाहवाही कर रही है। ऐसे में अब इसरो का लक्ष्य सूरज को भी मुट्ठी में करने का है। तो क्या भारत को चंद्रयान 3 की तरह आदित्य L1 में भी सफलता हासिल होगी? क्या भारत का अधिपत्य चांद के बाद सूरज पर भी होने वाला है? और आखिर क्यों भारत सूरज पर नजरें गड़ाए बैठा है? आखिर सन मिशन आदित्य L1 के जरिए इसरो का अगला मकसद क्या है? क्यों भारत मंगल और चांद के बाद सूरज तक पहुंचना चाहता है? अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने अंतरिक्ष की दौड़ में सभी को पीछे छोड़ते हुए चांद के उस हिस्से पर सॉफ्ट लैंडिंग करके इतिहास रच दिया है, जहां तक फिलहाल कोई और देश पहुंचने की सोच भी नहीं पाया है। अभी तक चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर का प्रज्ञान रोवर चंद्रमा को एक्सप्लोर करने में लगा हुआ है और वो धरती पर वापस भी नहीं आ पाया है कि इसरो ने दुनिया की स्पेस एजेंसियों को एक और झटका दे दिया है, और वो झटका है इसरो का सन मिशन आदित्य L1, जिसे 2 सितंबर को सूरज तक उड़ान भरने के लिए रवाना कर दिया गया है। सन मिशन पर काम कर रहे वैज्ञानिकों ने बताया है कि सूर्य मिशन पर जाने वाला सैटेलाइट बहुत पहले ही बनाकर तैयार किया जा चुका था और इस मिशन की तैयारी बेंगलुरु के URSC में की जा रही थी। वैज्ञानिकों के अनुसार URSC में आदित्य L1 सैटेलाइट को बनाया गया और फिर इसे सतीश धवन स्पेस सेंटर पर लाया गया है। आदित्य L1 भारत का पहला सोलर सन मिशन है, जिसे लोग सूर्ययान भी कह रहे हैं। दोस्तों, ऐसे तो सूरज तक जाना वास्तव में टेढ़ी खीर है, क्योंकि सूरज की गर्मी की वजह से कोई भी रॉकेट या फिर किसी भी तरीके का यान उसके सामने नहीं टिक सकता। तो आखिर भारत ने क्या सोचकर आदित्य L1 को लॉन्च किया है? तो आपको बता दें कि हमारी पृथ्वी सूरज से 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर दूर है और इसरो अपने सूर्ययान आदित्य L1 को सूरज के बिल्कुल करीब ना ले जाकर उसे स्पेस के लाग्रेंज पॉइंट यानी कि L1 ऑर्बिट में इंस्टॉल कर देगा। ये स्पेस आपको पार्किंग एरिया है, जहां पर पहले से कई और देशों के स्पेस एजेंसी के रॉकेट इंस्टॉल हैं और भारत का भी मकसद इसी पार्किंग एरिया में रहकर सूरज पर 24 घंटे नजर बनाए रखना है। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्पेस का L1 ऑर्बिट पॉइंट भी हमारी धरती से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है, लेकिन यही L1 ऑर्बिट पॉइंट हमारी धरती और स्पेस के बीच का एक मिडिल पॉइंट भी है, जहां पर आप धरती और सूरज के बीच की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आकर्षक और प्रतिकर्षण पैदा होते हुए महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, जिस तरह चंद्रयान 3 को डिजाइन करते समय इसरो ने बारीकी से एक चीज का ख्याल रखा था और कोशिश की थी पुरानी गलतियां दोबारा से न दोहराई जाए, उसी तरह आदित्य L1 को बनाते समय भी इसरो ने सुरक्षा के सभी पहलुओं को ध्यान में रखा है। आपको बता दें कि आदित्य L1 में 7 पेलोड्स बनाए गए हैं। इस मिशन में सबसे इम्पोर्टेंट पेलोड विजिबल इमिशन लाइन कोरोनाग्राफ यानी VELC है और इसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने बनाया है। आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट को PSLV रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा और इसमें लगे VELC की मदद से सूरज के HD फोटोज निकाले जाएंगे। VELC पेलोड के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर राघवेंद्र प्रसाद के स्टेटमेंट के अनुसार VELC पेलोड में लगा साइंटिफिक कैमरा सूरज की हाई रिजोल्यूशन फोटोज क्लिक करने के साथ स्पेक्ट्रोग्राफी और पोलरीमेट्री भी करेगा। भारत ने अपना ये मिशन 2 सितंबर को लॉन्च कर दिया है, लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि भारत सूरज की तरफ स्पेसक्राफ्ट भेजने वाला पहला देश है तो आप गलत हैं। आपको बता दें कि आज से पहले भी अमेरिका, जर्मनी, यूरोप की स्पेस एजेंसीज ने लगभग 22 मिशन करने के लिए लॉन्च किए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मिशन अमेरिका की फेमस स्पेस एजेंसी नासा ने लॉन्च किए हैं। लेकिन दुर्भाग्य से अब तक किसी भी स्पेस एजेंसी को सूरज पर फतेह हासिल करने
करने में कामयाबी नहीं मिल पाई है। आपको बता दें कि सूरज की जांच पड़ताल के लिए नासा ने अपना पहला मिशन 1960 में भेजा था, जिसका नाम पायोनियर 5 था। वही जर्मन ने 1974 में और यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने 1994 में अपना पहला स्पेस सन मिशन स्पेस में लॉन्च किया था। और अब इसरो ने अपनी किस्मत का सिक्का आजमाने के लिए सूरज की तरफ कदम आगे बढ़ा दिए हैं और देखते हैं कि क्या इसरो की झोली में सफलता हासिल होती है या नहीं, क्योंकि चंद्रयान के बाद इसरो सूर्ययान पर भी सफलता की पूरी तैयारी की आस लगाए बैठा है। इसके लिए इसरो इंटरनेशनल लेवल पर पिछले 10 सालों से लगातार मेहनत किए जा रहा है। हालांकि कोविड लॉकडाउन की वजह से ये मिशन लेट भले ही हुआ हो, लेकिन अब आदित्य L1 अपनी पूरी तैयारी में है और अगर ये मिशन सक्सेसफुल रहता है तो सूरज तक जाने वाला भारत पहला देश बन जाएगा। लेकिन भारत आखिर सूरज पर जाना क्यों चाहता है? आखिर क्यों भारत इतनी मुश्किलों को झेलता हुआ सूरज पर फतेह हासिल करने में लगा हुआ है? आखिर भारत का मकसद क्या है? तो आपको बता दें कि हमारी धरती की तरह सौर मंडल में जितने भी ग्रह मौजूद हैं, हर एक ग्रह अपनी एक्सोप्लैनेट यानी कि एक विशेष तारे के कंट्रोल में रहते हैं। धरती का ये विशेष तारा सूरज हो सकता है और सूरज के अंदर और सूरज के आसपास जितनी भी घटनाएं होती हैं, इन सभी से सोलर सिस्टम पर असर होता है। और जब सोलर सिस्टम प्रभावित होता है तो उसके आसपास के उपग्रह अपने कक्षाओं को बदलते रहते हैं, जिसकी वजह से इन पर मौजूद जीवन प्रभावित होते हैं। जैसे कि अगर सूरज के आसपास की घटना हुई तो बाकी सभी लोगों के साथ धरती भी प्रभावित होगी और धरती पर मौजूद विद्युतीय संचार की वजह से यहाँ के वायुमंडल में फेरबदल होने लगेगा, जिसका नतीजा बिजली गिरना, आंधी तूफान, भूकंप होता है। इसीलिए इस देश के मौसम को समझने के लिए सोलर सिस्टम में होने वाले बदलावों की जानकारी होना बेहद जरूरी है। तो भारत का मकसद सोलर सिस्टम और स्पेस के बारे में पूरी जानकारी हासिल करना है, ताकि धरती पर आने वाली प्राकृतिक घटनाओं को पहले से ही पहचाना जा सके और उन्हें रोकने की कोशिश की जा सके, ताकि हमें प्राकृतिक आपदाओं की वजह से और ज्यादा क्षति का सामना न करना पड़े। और इसलिए भारत ने चंद्रयान 3 के बाद अपना सन मिशन आदित्य L1 लॉन्च करने की पूरी तैयारी कर ली है। अब ये तो सब जानते हैं कि चांद के पास पहुंचना भले ही इतना मुश्किल ना हो, लेकिन सूरज की गर्मी की वजह से उसके पास पहुंचना एक इम्पॉसिबल टास्क है। इसी के साथ सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी भी इसमें एक अहम भूमिका निभाती है। साथ ही सूरज के आसपास के वातावरण में हाई टेम्परेचर की वजह से किसी भी स्पेसक्राफ्ट का टिक पाना लगभग नामुमकिन है। इसलिए आदित्य L1 को सूरज से बहुत दूर इंस्टॉल किया जाएगा और इसके पेलोड के लिए हाई टेम्परेचर कोई बड़ी मुसीबत नहीं बनेगा। लेकिन फिर भी इस मिशन में और भी कई मुश्किलें आ सकती हैं। जैसे भारत में ऐसा कोई मिशन पहली बार शुरू हो रहा है और इसको बनाने के लिए जरूरी मटेरियल्स और पार्ट्स का मैनेजमेंट करना वाकई मुश्किल था। इसके अलावा भारत के वैज्ञानिकों, इंजीनियर और अंतरिक्ष समुदायों के लोगों के लिए ऐसा कुछ डिजाइन करना भी अपने आप में काबिल तारीफ रहा। इसी के साथ स्पेस बेस्ड दूरबीन में इस्तेमाल होने वाला हाई पॉलिश्ड मिरर्स बनाना भी मुश्किल भरा टास्क था। दोस्तों, देखना यह है कि चंद्रयान 3 की सफलता के बाद क्या भारत का मिशन सूर्ययान भी अंतरिक्ष में भारत का नाम रोशन करता है और भारत को स्पेस का बादशाह बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं भारत के सन मिशन आदित्य L1 से जुड़ी हुई हर एक जानकारी आपको आज के वीडियो में मिल गई होगी। आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके एक सच्चे हिंदुस्तानी होने का फर्ज भी निभाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।